दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के सिलसिले में गुरुवार की रात गिरफ्तारी से देश भर में सियासी भूचाल मच गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस घटना के बाद विपक्षी गठबंधन इंडी ने भी केजरीवाल के साथ एकजुटता दिखाते हुए विभिन्न दलों के नेताओं ने बयान दिए हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस तरह के कदम से इंडी गठबंधन और एकजुट होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बौखलाए हुए हैं तथा विपक्ष को पटरी से उतारने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बीजेपी जान गई है कि जनता इस मन में है कि हम इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट बहुमत दें। लोकतंत्र पर एक ये हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर देने का अनुरोध किया। केजरीवाल फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से 3 वकीलों ने कोर्ट में दलील दी। उनके वकीलों ने कहा कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियां खुद ही जज, जिरहकर्ता और गवाह बन गए हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर मेरे शिकायतकर्ता के अधीन काम करने वाले कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बयान देता है तो क्या यह अदालत उसे सबूत के रूप में मान सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं, कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली है। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज तथा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को हिरासत में ले लिया गया। आईटीओ के पास प्रदर्शन कर रहे 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन की वजह से सुबह आईटीओ मेट्रो भी बंद कर दिया गया था। इलाके में धारा 144 भी लगा दिया गया है। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आईटीओ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। पहले तो इन लोगों ने एक झूठे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और अब जो लोग इसके विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। उसके बाद कोई शांतिपूर्वक करना चाहे, हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, पूरे देश में लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। हमारे मंत्री, पार्षद, पदाधिकारी, इंडी गठबंधन के नेता शहीदी पार्क पहुंचकर इस तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने का संकल्प लेंगे। लोग सड़क पर उतरे हैं। इंडिया गठबंधन के भी लीडर्स चुनाव आयोग के सामने मिलकर के पहुंचे हैं कि इस लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है चुने हुए मुख्यमंत्री की, वो गलत है
और इस पर तुरंत जो है चुनाव आयोग भी एक्शन ले। साथ ही साथ जो आज आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। पूरे दिल्ली के जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, तो शहीदी पार्क ITO के पास मौलाना आजाद कॉलेज के सामने शहीदी पार्क हम पहुंचेंगे और वहां पर इस तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए संकल्प लेंगे। 25 मार्च को इस गिरफ्तारी के विरोध में हम होली कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। 26 मार्च को हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 24 तारीख को पूरे दिल्ली के अंदर तानाशाह प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम जो है पूरे दिल्ली के अंदर किया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। 25 तारीख को होली जो है वो इस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग स्थगित कर रहे हैं और 25 तारीख को सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि इस लड़ाई को देश के बचाने के लिए क्यों जरूरत है और 26 तारीख को पूरी दिल्ली मिलकर के प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी।